हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करने वाले हैं ओटीटी नेटवर्क्स के बारे में। ओटीटी का मतलब ओवर द टॉप। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ होती है। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सोनी लिव, जिसी ये एप्लीकेशन है जहाँ पे आप मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके पिक्चर देख सकते हो, सीरियल देख सकते हो, उनके एक्सक्लूसिव एपिसोड देख सकते हो, जैसे अमेजॉन प्राइम की आजकल ऐड आ रही है। ये सारे के सारे ओटीटी के पार्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा जो ओटीटी प्रोवाइडर है वो है नेटफ्लिक्स, जो हम यूज नहीं करते। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा घिसा जाता है? हॉटस्टार। आज हम डिटेल में बात करेंगे। पहले तो मैं आपको नेटफ्लिक्स की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वो सक्सेसफुल क्यों हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया के अंदर हॉटस्टार क्यों ज्यादा चल रहा है, क्या उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिली है, क्योंकि हॉटस्टार सबसे पहले आया था हमारे देश के अंदर। और भी आए थे पर वो चल नहीं पाए। डिट्टो टीवी, विट्टो टीवी टाइप के बहुत सारे आए पर वो चल नहीं पाए। जितना बड़ा मार्केट शेयर नेटफ्लिक्स ने गेन कर लिया यूएस के अंदर, उतना बड़ा इंडिया के अंदर नहीं गेन हो पा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, डिटेल में बात करते हैं। Subscribe Intellectual Indies and press the bell icon and never miss any update. सबसे पहले नेटफ्लिक्स के बारे में बात करते हैं भाई। 1 जनवरी 1997 के अंदर एक कंपनी शुरू हुई थी। 5000 के आसपास इनके पास एम्प्लॉयज है। इन्होंने 2002 के अंदर $310 मिलियन का आईपीओ भी निकाल रखा है। तो भाई ये कंपनी सही चल रही है, इनके पास पैसा बहुत है। पर मैंने आपको बहुत पहले एक बात बताई थी, एक कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है, उसके पास दो तरीके हैं। एक क्या है, वो जाके लोन ले सकता है अपने दोस्तों से, बैंक से, फलाना शलाना से, जिसको हम कहते हैं डेट। और एक चीज क्या होती है, इक्विटी। यहां पे हमने क्या किया, हमने अपनी कंपनी का पार्ट डिसॉल्व कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर चेक कर लेना, मैं आपको वैसे बता रहा हूं ऊपर ऊपर से चीज क्या होती है। तो अब इनका मानना है, इन्होंने आईपीओ निकाल लिया, अब इनको पता लग गया हमारी कंपनी बहुत सक्सेसफुल हो चुकी है, तो हमको अपने आप को ज्यादा डिल्यूट नहीं करना चाहिए। मान के चलिए अगर मेरे को 20% का प्रॉफिट होता है सालाना अपनी कंपनी से, और मैं अगर लोन लेता हूं तो मुझे 10% के ऊपर लोन मिल जाता है, तो मेरे को अपनी कंपनी को डिल्यूट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? मतलब मेरे को अपनी कंपनी के पार्ट्स बेचने चाहिए ताकि मैं पैसे ले सकूं, या फिर मुझे लोन लेना चाहिए? लोन लेना चाहिए। अब इनको ये चीज समझ में आ चुकी है, इसलिए अब ये सिर्फ डेट के ऊपर पैसा रेज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्टैट सारे के सारे, इन्होंने कितनी फंडिंग ली है, कितने राउंड्स के अंदर ली है, किस डेट को ली है और कहां से ली है। इन्होंने 2 कंपनी को एक्वायर किया और 2 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट किया, जिसके अंदर एक कंपनी वीएफएक्स के ऊपर काम करती है और दूसरी रोकू, रोकू टीवी के नाम से आपने नाम सुना होगा। इनका कॉम्पिटिटर इन्होंने एक्वायर कर लिया, फिर देखा इसमें ज्यादा पोटेंशियल नहीं है, बेच खाओ। बेसिकली नेटफ्लिक्स एक डीवीडी रेंटल कंपनी थी, जहां पे वो डीवीडी बेचते थे यूएस के अंदर। जैसे हमारे यहाँ पे डीवीडी वाले होते हैं ना, रेडी वाले नहीं कह रहा, पायरेटेड नहीं कह रहा, जो असली वाले डीवीडी वाले होते हैं, जो स्टोर के ऊपर आपको ऑथराइज मिलती है, वैसे रेंटल के ऊपर डीवीडी देते थे। तो उसको इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम के अंदर ले आया। भाई ऑनलाइन के ऊपर आप रेंटल सर्विस ले सकते हो। धीरे धीरे एक्सपेंड करते 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 इन्होंने अपना कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जो कि अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना शुरू कर दिया। और अब आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स कितना बड़ा नेटवर्क बन चुका है। भाई ये जो हॉटस्टार वॉटस्टार ये सब है ना, ये सब इसके सामने बच्चे है। तो हम हॉटस्टार देखते हैं, सोचो नेटफ्लिक्स कितना बड़ा होगा। अब पैसा कैसे कमा रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं भाई एक तो डीवीडी बेच के, जैसा इनका पहले से चल रहा था। दूसरा क्या कर रहे हैं, ये आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इनके ऊपर कुछ देखना है तो भाई महीने के 400 रुपये दो, 600 रुपये दो, 800 रुपये दो। इनके बहुत सारे प्लान है और उसमें आपको अलग अलग स्पेसिफिकेशंस मिलती है। तो भाई एक तो पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सबसे, आप महीने का कितने रुपए खर्च कर सकते हो एंटरटेनमेंट के ऊपर? एंटरटेनमेंट मतलब टीवी सीरीज, कोई मूवी फलाना चलाना, इसके ऊपर। सिनेमा हॉल के ऊपर जाने की बात नहीं कर रहा, अपने टीवी के ऊपर। अगर इसके अंदर मैं लेके चल रहा हूँ, आप केबल वाले को कितना देते हो, अपने डीटीएच को कितना देते हो, जो भी चीजें मान के चल रहे हो, तो आप मैक्सिमम कितना पैसा खर्च कर सकते हो? ये ऊपर मैंने पोल दिया है। मुझे उम्मीद है ज्यादातर लोगों ने 500 से नीचे भरा होगा। अब 500 से नीचे भाई हम सब एजुकेटेड बंदे हैं, हम सब बड़े बंदे हैं। अब गांव वाले बंदे हम लेके नहीं चल रहे। तो इंडिया के अंदर 800 रुपए कोई पे नहीं करने वाला। इस चक्कर में नेटफ्लिक्स ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा हमारे देश के अंदर। वो सिर्फ ऐसी सेगमेंट ऑफ ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा है जो कि भाई ऑफिस जाती है, उनके 1-2 एपिसोड मिस हो जाते हैं, वो घर पे आके देख सके। वो हॉलीवुड के चक्कर में बहुत सारे टीवी सीरीज को फॉलो करते हैं और वो घर पे आके सारे के सारे एक लाइन से सब कुछ देख सके। अगर इनकी सेगमेंट ऑफ ऑडियंस के बारे में बात करें तो भाई इन्होंने साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन करी है। इसका मतलब क्या हुआ, साइकोलॉजी के हिसाब से इन्होंने सेगमेंट करे। वो लोग जो मैंने आपको पहले बता रहा था, वो लोग जो कि रेंट पे
सीडी लेना चाहते हैं, डीवीडी लेना चाहते हैं, 50 रुपये में उनको ओरिजिनल सीडी मिल जाती है, 100 रुपये में उनको ओरिजिनल सीडी मिल जाती है, पर वो आलसी है, वो बाहर जाकर दुकान से नहीं लेना चाहते, वो नेटफ्लिक्स यूज़ कर सकते हैं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, ये सारे के सारे जो लौंडे लपाड़े हैं ना, जिनको ये सारी चीज़ें चाहिए, उन लोगों की सेगमेंटेशन है यहाँ पे। अब मैंने आपको जैसे बताया भाई, नेटफ्लिक्स अपना कंटेंट प्रोड्यूस करता है, अपने खुद की चीज़ें बनाता है। इन्होंने पिक्चरें भी बनाई है, इन्होंने बहुत सारी टीवी सीरीज बनाई है, तो भाई खर्चा तो होता है ना, तो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा आपको। तो ये खर्चे कहाँ कहाँ करते हैं, अब इस बारे में बात करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट, लाइसेंसिंग कॉस्ट। लाइसेंसिंग कॉस्ट मतलब भाई स्टार प्लस के ऊपर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी आता था, अब वो मुझे अपने चैनल के ऊपर डालना है, मतलब अपने OTT के ऊपर डालना है, तो मुझे सास भी कभी बहू थी वालों को, जो भी उनका प्रोड्यूसर था, उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे कि आप हमारे ऊपर ले आओ, हमको आपको पैसे देंगे। क्योंकि भाई टीवी के ऊपर ऐड आती है, वहां से वो पैसा कमा लेते हैं, पर नेटफ्लिक्स के ऊपर ऐड नहीं आती, जो कि मुझे सबसे बड़ी कमी लगती है इनके बिजनेस मॉडल के अंदर, खासकर इंडिया के अंदर। हॉटस्टार आप सबको फ्री दे रहा है। हॉटस्टार कह रहा है, आपको 2 ऑप्शन देता है, आप चाहो तो भाई लाइव मैच देख सकते हो, आप चाहो तो 5 मिनट डिले मैच देख सकते हो। तो भाई हम तो 5 मिनट डिले देख लेंगे, जिनको कोई दिक्कत नहीं है। इस चक्कर में हॉटस्टार के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आता है। अब सिंपल सी बात लेके चलिए भाई, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे OTT का बिजनेस शुरू करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसी एक मार्केट है जिसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे कंटेंट बनाना है, कंटेंट के अंदर मुझे एड्स डालनी है, और वो एड्स क्या होगी, एड्स टारगेटेड होगी, जैसी गूगल के ऊपर होती है। हमने सामने वाले से लॉगिन करा लिया, हमने उसकी एज ले ली, हमने उसकी फैमिली का साइज ले लिया, हमने सब कुछ लिया, हमको ये पता है वो मेल है फीमेल है, तो हम उसको ऐड पुश कर सकते हैं। हमारे फ़ोन के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ कुकीज़ होती है, जिसके अंदर सब कुछ ट्रैक होता है, आप अभी तक क्या करते हो, और अमेजोन में आपने क्या ऐड किया था। तो भाई कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो, जो कि नहीं कर रहे हैं लोग। तो मैं तो भाई OTT सबको, सामने वालों को फ्री में प्रोवाइड करूंगा। अगर मेरी स्ट्रैटेजी में, अगर मुझसे कोई पूछे भाई सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करो, आप ऐड से पैसा कमाओ, बैनर एड्स, ये एड्स, वो एड्स। अगर आपको एड्स नहीं चाहिए तो भाई आप हमारी पेड सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर आप हमारी पेड सब्सक्रिप्शन लोगे तो हम आपको 1-2 फलाना चलाना और बेनिफिट्स दे देंगे। नेटफ्लिक्स वाले भाई पहला महीना फ्री देते हैं, अगर आपको यूज़ करना है किसी को भी, तो भाई नेटफ्लिक्स पे जाओ, वहाँ पे फ्री में आप पहला महीना यूज़ कर सकते हो। 800 रुपये वाला प्लान ही लेना पहले महीने के लिए, उसके बाद उसको बंद कर देना। तो सीख लेना, देख लेना आपके लायक का है या नहीं है। 800 रुपये कोई तुक नहीं बनता मेरे हिसाब से, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है जो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर पड़ा है, बस थोड़ा सा ढूंढने वाला बंदा होना चाहिए। OTT के अंदर भाई एक हिडन कॉस्ट भी है। क्या है वो? है सर्वर कॉस्ट। अगर आप चाहते हो, जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स के ऊपर करोड़ों बंदा देख रहा है भाई, ऐसा होता है कई टाइम जब मिलियंस ऑफ बंदा देख रहा होता है एक टाइम के ऊपर, तो सर्वर के ऊपर कितना लोड आ रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो HD कंटेंट देखा जा रहा है, बहुत सारा डेटा चाहिए ना आपको, तो जो सर्वर है वो आप इतना हैवी तो बना ही नहीं सकते। तो इन्होंने क्या कर रखा है, उसको रिमोटली लोकेट कर रखा है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, मान के चलिए दिल्ली में इनका सर्वर पड़ा है, एक डैश जगह पे पड़ा है, एक डैश जगह पे पड़ा है, एक डैश जगह पे पड़ा है, डैश जगह पे पड़ा है। तो अब क्या होता है, अगर मैं दिल्ली से देखता हूँ तो वो दिल्ली वाला सर्वर से ही मैं डायरेक्टली डेटा उठा लेता हूँ, जिस चक्कर में ट्रांसफर रेट मुझे अच्छी आती है। अगर मैं US उठाऊंगा तो हो सकता है मेरी बैंडविड्थ कम हो जाए और अल्टीमेटली मुझे अच्छा एक्सपीरियंस ना मिले। तो सारा का सारा जो पैसा दे रहे हैं हम लोग, वो एक्सपीरियंस का ही तो दे रहे हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो नेटफ्लिक्स कुछ भी हो बंदा छोड़ देगा। स्टार्टिंग के अंदर मेरे को याद है, हॉटस्टार जब फ्री था, सब कुछ फ्री में चल रहा था, तब वो बहुत हैंग मारता था, क्योंकि वो टेस्टिंग फेज के अंदर था। अब वो सीख चुका है, अब वो समझ चुका है, वो चीज़ सही चल रही है। अमेजोन है, अमेजोन ने अपना अमेजोन प्राइम निकाल रखा है। उसने क्या कहा भाई, अमेजोन प्राइम पे आप वीडियो तो देख ही सकते हो, साथ के साथ अगर आप अमेजोन से कुछ भी खरीदोगे तो हम आपको फ्री डिलीवरी का ऑफर देंगे। अब भाई जो अमेजोन से सामान मंगाता है वो कहेगा यार मेरे को सामान तो मंगाने हैं, वो सामान के चक्कर में ये भी ले लेगा। ये भी स्ट्रैटेजी अच्छी है। तो टेक्निकली देखा जाए तो नेटफ्लिक्स अभी तो लॉस में है, क्योंकि खर्चा बहुत कर रही है वो चीज़ों को एक्वायर करने के लिए। पिक्चरें बनाती रहती है, कहीं से लोन लेके कुछ करते रहते हैं, क्योंकि कंटेंट पड़ा हुआ है, वो कंटेंट तो कहीं नहीं जाएगा ना। अब आपने कंटेंट के ऊपर एक बार खर्चा कर दिया, वो कंटेंट पड़ा रहेगा, लोग कल को आएंगे वो देखेंगे। अगर आज एक नया OTT प्रोवाइडर आता है और उसके पास कंटेंट नहीं होता तो वो चल ही नहीं पाएगा, चाहे वो फ्री करे चाहे कुछ भी करे। आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा तभी कोई खोलेगा। अभी मैं कहता हूँ भाई, इंटेलेक्चुअल इंडीज की एक एप्लीकेशन निकाली है जहाँ पे आपको यूट्यूब वाली वीडियोस मिलेगी। क्या फायदा है, क्या करना है, कुछ है क्या, कुछ फायदा है उस चीज़ का? अब मैं कहता हूँ कि अगर आपको इंटेलेक्चुअल इंडीज की जो ऐप है उसके अंदर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। अगर हम कोई लाइव स्ट्रीम करेंगे तो हम उस पर करेंगे, अब से हम यूट्यूब पे नहीं करेंगे, जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हो।
अगर आपको कोई कॉर्पोरेट हेल्प चाहिए आप मुझसे डायरेक्टली वहां पे पूछ सकते हो। अब मैं आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन कर रहा हूं, अब आप मेरी एप्लीकेशन ले लोगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में मुझसे पूछ लेना, लाइक शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, लोगों को भेजना भाई। लोगों को नहीं पता ओटीटी क्या होता है, किस तरीके से पैसे कमाते हैं, लोगों को ये चीज नहीं पता। और क्या पता कोई ओटीटी का बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसको ये वाली वीडियो अच्छी लग गई, उसको कोई आइडियाज अच्छे लग गए, कल को हम बहुत बड़ा ओटीटी नेटवर्क देखें हमारे देश के अंदर, जहाँ पे आपको फ्री में सारे चैनल्स मिले, सोनी वोनी जो भी देखना है सब कुछ फ्री। बस एड्स आएगी भाई, एड्स तो आती है, हमको क्या दिक्कत है। इंटरनेट का कनेक्शन जाएगा ना, इंटरनेट तो अब सब कुछ फ्री हो गया है। जियो रोज का 1 GB फ्री दे रहा है, ब्रॉडबैंड भी बहुत सस्ते सस्ते आ गए हैं, 700-800 में 50 MBPS 100 MBPS के प्लान मिल रहे हैं, तो इंटरनेट तो सस्ता हो ही गया है। तो यहीं पे राइज हो सकता है एक ओटीटी नेटवर्क जो कि सब कुछ फ्री में दे। एक स्टार्टअप आइडिया दिया, अगर कोई शुरू करेगा तो भाई 5% इक्विटी दे देना। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।